सब बच्चों देखो इधर, बच्चों आज है ना क्लास 10th का ये वाला चैप्टर कर रहे हैं हम। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं। पूरा चैप्टर खत्म करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल यहीं पे फोकस रख रहे हैं आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा हमने एक्सप्रेशन लिखा है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जिसमें ना जो डिग्री है ना इसकी पॉलिनोमियल की, ये जो डिग्री है इसकी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू में 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2। पॉलिनोमियल जो है हमारा, ये हमारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। अगर इसकी डिग्री 2 है तो क्या है ये? क्वाड्रेटिक। क्या है ये? लेकिन अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर। वेरी गुड। डिग्री 1 हो तो लीनियर बन जाता है। डिग्री 1 हो तो क्या बन जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अगर डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 हो तो वही पॉलिनोमियल कैसे बन जाता है? क्यूबिक। जैसे देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारा कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनकी डिग्री 2 हो, जिनकी डिग्री क्या हो? 2 हो। डिग्री क्या हो उसकी? 2। डिग्री यू नो ना, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो ये जो आप बच्चे हो ना, ये a x स्क्वायर प्लस के b x प्लस के c बराबर 0, तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे क्या होता है? डिग्री, और ये x क्या होता है? वेरिएबल। x क्या होता है? वेरिएबल। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑफ वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल क्या है? x, तो वेरिएबल इज कॉल्ड x। समझ में आ गया? वेरिएबल इज कॉल्ड x। और इनको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं इनको? तो जहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? b, एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a। बट इसमें एक बात ध्यान रखना, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 हो गया ना तो क्वाड्रेटिक लीनियर हो जाएगा वो। a 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसे क्या कहते हैं हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं उसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? तो आपको पता है जितनी x की हाईएस्ट पावर होती है उसके सॉल्यूशन होते हैं। बोलो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, मतलब डिग्री कितनी है? 2 है। अरे बोलो बच्चों, डिग्री अगर 2 है ना तो उसके 2 सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे इसके? 2 सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन क्या होता है? अल्फा, और एक क्या होता है? बीटा। एक क्या होता है? अल्फा, और एक क्या होता है? बीटा। ठीक है, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा को सॉल्व करने के, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। क्या होता है? 2 मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पता है तुम्हें कौन कौन से? बोलो बच्चों, एक मेथड जो होता है ना उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन। फैक्टर कर लो आप। क्या कर लो? फैक्टर। फैक्टर में क्या यूज करते हैं हम? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या यूज करते हैं हम? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या फिर यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को यूज करके भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन 2 तरीके से होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके या आइडेंटिटी को फॉर्मूला वगैरह को यूज करके। एक मेथड होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा होता है हमारा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसमें x की, जिसमें अल्फा की वैल्यू ऐसे निकालेंगे -b प्लस अंडर रूट ऑफ d अपॉन में 2a, और बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बीटा की वैल्यू -kb माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। यहां से अल्फा की वैल्यू, यहां से बीटा की। और इस d को क्या कहते हैं? व्हाट इज d इज कॉल्ड? d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अगर इस d की वैल्यू 0 आ जाए तो कैसे रूट होते हैं? टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, DISTINCT, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, रियल का मतलब समझते हो? रियल का मतलब ऐसी वैल्यू जैसे 2, 3, 4 ये रियल वैल्यूज होती है, रियल नंबर। ठीक है, लेकिन अलग अलग होंगे। मतलब इसको जैसे मान लो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का d 0 से बड़ा आ रहा है, तो उसकी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आप, और उसमें x की तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, जैसे 2, 4, 3, 4, -2, -4, -3, -4। तो उसमें मतलब डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। कैसे रूट आएंगे? डिस्टिंक्ट, बट रियल होंगे। क्या होंगे? रियल। तो रूट्स अगर आपको पता है रूट्स रियल क्या होते हैं, दूसरे रूट कौन से होते हैं? बड़े एक रूट उन्हें कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। एक रूट्स और होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? वो 11वीं क्लास में पढ़ोगे आप। इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो। ठीक है, उसमें उसको आयोटा आ जाता है, उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर आयोटा। तो ये 11वीं में पढ़ोगे। तो अभी तो आपको ये रियल रूट समझ गए।
इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। तो डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो कौन से रूट्स होंगे? रियल, लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों वैल्यूज अलग होंगी, दोनों वैल्यूज अलग होंगी। लेकिन अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो नो रूट्स आर पॉसिबल, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। नो रूट्स आर पॉसिबल यानी एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं आएंगी। सही बच्चों? अरे बोलो। लेकिन अगर वही डी की वैल्यू 0 आ जाए तो इसको बोलेंगे इक्वल रूट्स। क्या बोलेंगे? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स होंगे और रियल भी होंगे। क्या होंगे? रियल। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए तो उस इक्वेशन में एक्स की तो सेम वैल्यू होंगी, जैसे 2 2 1 1 3 3 4 4, तो इक्वल रूट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन है? डी बराबर बोलो ना, डी बराबर किसके लिए? इक्वल रूट्स के लिए। और डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो नो रूट्स आर पॉसिबल, नो रूट्स आर पॉसिबल। सही है? एंड डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। एंड डी क्या होता है? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना बच्चों, ये दिया था हमारा श्रीधर ने, श्रीधर आचार्य जी ने, श्रीधर आचार्य जी ने दिया था ये फॉर्मूला है ना, ये थोड़ा ध्यान रखते हो। श्रीधर आचार्य सही बच्चों? कर लोगे? बता दूं? ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें डिग्री कितनी होती है बताइए? हाँ, डिग्री जो होती है वो 2 होती है, यानी हाईएस्ट पावर जो होती है ना एक्स की वो कितनी होती है? 2 होती है। सही है? अच्छा, अगर डिग्री 2 हो तो क्या कहते हैं? 1 हो तो, 3 हो तो, एक क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? कौन कौन से? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा। क्वाड्रेटिक के कितने होंगे? कौन कौन से? लीनियर कितने होंगे? 1, दैट इज अल्फा। अरे लीनियर माने 1 यार, लीनियर माने 1। सही बच्चों? लीनियर माने क्या होता है? 1 ना। तो लीनियर के 1 होंगे, क्वाड्रेटिक के 2 होंगे, क्यूबिक के 3 होंगे, और जो उससे ऊपर वाली होगी 4 वाली होगी, ठीक है, तो उसके 4 होंगे, उसके क्या होंगे? 4। सही बच्चों? अच्छा सुनो, अब देखो डी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे मान लो कोई इक्वेशन दे दी मैंने आपको, 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 8 बराबर 0। मैंने देखो पहले देखो a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू, अरे b पूरा होता है यार, ये बच्चे 4 बोलते हैं, -4 भाई। c की वैल्यू क्या होती है? 8। तो d निकालो उसका, तो d क्या हो गया इसका? b स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये कितना हो गया? -4 स्क्वायर माइनस 4a इंटू में c। तो 4 चौक कितना हो गया? 16, 4 दूनी 8 8 64, तो 64 में से 16 गए तो माइनस के 48, माइनस के, यानी डी क्या हो गया इसका? 0 से छोटा। जी क्या हो गया इसका? 0 से, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व किया नहीं जा सकता। ठीक है? तो जब तुम 11वीं क्लास में पढ़ोगे ना, तो मतलब जिसका डी 0 से छोटा होता है ना, उसके रूट्स इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना इस इक्वेशन को, यानी इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्या होंगे इसके रूट्स? इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे इसके। ठीक है? इमेजिनरी रूट्स का मतलब एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू हो जाएंगी, ऐसी जैसे 2 आयोटा करके, इसे आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 2 आयोटा। थोड़ा ऐसा समझ लो, वैसे तुम्हारे सिलेबस में है नहीं है। तो अगर डी छोटा है तो मतलब उस नो रूट्स आर पॉसिबल, नो रूट्स आर पॉसिबल। डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब समझो, मतलब उसके रूट्स रियल नहीं होंगे, नॉट रियल, इमेजिनरी होंगे। नो रूट्स आर पॉसिबल, आर यू गेटिंग द वर्ड ना? नो रूट्स आर पॉसिबल मींस रूट्स आर नॉट रियल, रियल, इमेजिनरी होंगे। ठीक है? मैं लिख देता हूं समझ सके इसको कि डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, बस ये वर्ड लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। क्या? ठीक है? इमेजिनरी रूट्स आर पॉसिबल। उस केस में कैसे रूट्स पॉसिबल है? इमेजिनरी रूट्स आर पॉसिबल बच्चों, इमेजिनरी रूट्स आर पॉसिबल। तो डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो तो रियल रूट्स नहीं होंगे। कैसे रूट्स होंगे? इमेजिनरी। और डी की वैल्यू अगर 0 हो तो रूट्स इक्वल होंगे। रूट्स क्या होंगे? और 0 से बड़ी हो तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कर लोगे? डी निकालना आ गया, ए बी सी की पहचान हो गई। अरे ये ए है, ये बी है, ये सी है यार, ए बी सी, ए बी सी, बस पूरा नजर में, ये पूरा बी है, ये पूरा ए है, ये पूरा सी है यार, पूरा साइन के साथ सी पूरा ही। कर लेंगे? बढ़िया आगे श्योर? डी की वैल्यू 0 हो तो इक्वल रूट्स, डी की वैल्यू 0 होता और लेस देन 0 होता नो रियल रूट्स, नो रियल। तो कैसे रूट्स होंगे फिर? इमेजिनरी रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे? और डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो हाँ डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल रूट्स होंगे बच्चों। क्लियर हो गया? चलिए
अब इक्वेशंस ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड से सॉल्व करके बताता हूं मैं आपको। जैसे सपोज करो मैंने एक इक्वेशन ले लिया आपका 8x² माइनस 22x, 8x² माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0, ये मैंने इक्वेशन ले लिया। अब इसे सॉल्व करना है। क्या करना है इसे? तो देखो पहले देखो फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन से मेथड से? हाँ पहले देखिए बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? जैसे 8x² है माइनस 22x है माइनस 21 बराबर 0। सबसे पहले इसको इससे इंटू कर लो, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। करो इंटू, कितना आंसर आया? माइनस के 21 इंटू में 8, आंसर आया माइनस 168। माइनस 160 भैया पूरा इंटू कर लो, पूरा यार, पूरे के पूरे को इंटू कर लिया, ये आ गया। अब देखो इसको ऐसे तोड़ दो, यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो इसको ऐसे तोड़ना है कि एक डिजिट वहां पे माइनस आएगी ही आएगी, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। सही है? तो 168 के फैक्टर्स ऐसे कीजिए कि 22 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो करके देखो फैक्टर, ऐसे करके बोलो, ऐसे करके देख लो, पता नहीं चला तो ऐसे करके देख लो फैक्टर, ऐसे। ये तो आता है करना। तो 22 कैसे आएगा? देखिए 7 से 21, 2 दूनी 4 दूनी 8, 21 और 8 से 29 आ रहा है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 और 7 से कितना आ रहा है? 31। कितना आ रहा है? 31। और के बाद चेक कर लो, 2 टे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 21, 3 7 21, हमें चाहिए 22। क्या चाहिए हमें? 22 चाहिए। 21 8 168, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 28, 28 और 6 हो गए, 28 और 6। देखो 7 दूनी 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। चलिए बच्चों ये हो गया 8x² माइनस के 28x एंड प्लस के 6x माइनस के 21 इक्वल्स टू में 0, इक्वल्स टू में 0। ठीक है, यहीं पे फोकस करो। तो अब माइनस के 28 प्लस के 6 कितना होता है? माइनस 22 होता है ना। तो हो रहा है ना बैलेंस। माइनस प्लस का ध्यान रखना है, माइनस प्लस का ध्यान। सही है? सही बच्चों कर लोगे ना। माइनस प्लस का क्या रखना है हमें? ध्यान। यार तो छोटी क्लास में बच्चों को सिखाते हैं ना, जैसे आप छोटी क्लास में होता आप ऐसे ही सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। आप है ना ये वाला माइनस यहाँ रख लो, ऐसे। छोटी क्लास में बोलते हैं भैया इस 22 को तोड़ लो ऐसे करके, 28 माइनस 6 ऐसे तोड़ लो, बहुत सिंपल। ये माइनस यहाँ रखो, इसको ऐसे तोड़ लो, जो साइन है उसे यही लो। अब यहाँ पे क्या लिख लो? x माइनस के 21 इक्वल्स टू में 0। अब इस माइनस से ये माइनस और क्या हो जाएगा? प्लस, ऐसे है ना। वापस उस स्टेप पे आ गए, कर लोगे ऐसे। अब कॉमन लो, क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में? 4, तो 4 से भाग कर दो बच्चों, 2x² माइनस के 7, 4x कॉमन लो, ले 4x कॉमन। अब आगे मुझे 2x बचाना है ना, आगे क्या बचाना है मुझे? तो अगर मुझे इसमें से 2x बचाना है, क्या बचाना है मुझे? 2x, तो मैं क्या अलग करूंगा? ये साइन लो, यहां से 3 लो, यहां पे 2x आएगा माइनस के 7 इक्वल्स टू में 0, इक्वल्स टू में। अरे जो यहां बचता है वो यहां बचता है भाई, श्योर हो? जो यहां बचता है वो यहां बचता है। तो आपने यहां से 4 कॉमन लिया, पहले इन दोनों में x डालो। सर दोनों में x आ रहा है भाई, x तो आए, हर स्टेप में x बाहर आ रहा है। अब दोनों डोंट राइट, इधर सुनिए, इधर अभी लिखिए मत। यहां पर 4 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए? 4। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, कर दे राइट। अब आप देखो आपको 2x बचाना है, आपको सोचो मुझे ब्रैकेट के अंदर 2x बचाना है, इससे मैं 2x कैसे लाऊं? तो इस वाले साइन को बाहर निकाल के 3 बाहर निकाल दो, है ना। तो 3 बाहर निकाल दिया, तो अंदर इसको 3 से इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो। तो एक फैक्टर कितना आ गया आपके पास? 4x प्लस के 3, और एक फैक्टर कितना आ गया? बराबर क्या कर देंगे? 0। बराबर क्या कर देंगे? अब इसको 0 के बराबर करो, है ना। ये जो हमारा 4x प्लस 3 है, इसे 0 के बराबर करिए। 4x की वैल्यू माइनस 3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 3/4। अब इसे 0 के बराबर करेंगे, 2x माइनस 7 बराबर 0। 2x की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 7/2। यानी आ गए ना दोनों रूट्स। देखो ये रियल रूट्स है, क्या है? पर ये डिस्टिंक्ट है, क्या है? डिस्टिंक्ट, समझ रहे हो? ये दोनों वैल्यूज अलग अलग है, क्या है? तो ये क्या है? डिस्टिंक्ट है, पर रियल है। क्या है? रियल है। मतलब रियल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर रियल नंबर होता है। अरे जो नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सके, आप कुछ भी नंबर बोलो भाई, वो रियल नंबर ही होता है। कोई भी नंबर जिसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सके, उस वो रियल नंबर होता है। तो इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट तो हो जाएंगे नहीं। तो ये रूट्स कैसे है? रियल है, रियल है, रियल है, पर अलग है, यानी डिस्टिंक्ट है। क्या है? डिस्टिंक्ट है। अब इसका b निकालोगे ना तो 0 से बड़ा ही आएगा। क्या निकालेगा? चलो अब एक बार सॉल्व करते हैं इसे। कौन से फॉर्मूले से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से? किसने दिया था ये? श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य जी ने दिया था ये रूल, है ना। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास माइनस 22x, है ना, माइनस 21 इक्वल्स टू 0। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ABC लिख लो। A की वैल्यू A, B की वैल्यू क्या है? माइनस 22, माइनस ये पूरी B की वैल्यू है। बच्चों फोकस यहीं पे रखो अपना। इतना पढ़ाने के बाद में बच्चों से पूछता हूँ B की वैल्यू क्या, मैं यही नहीं बताता B की वैल्यू क्या है। सही है? तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए।
ए की वैल्यू है, ये पूरी बी की वैल्यू है, और सी की वैल्यू क्या है -21, -21 सही है। तो क्या निकालेंगे हम इसमें डी, तो कैसे निकालेंगे बी स्क्वायर -4ac। तो डी क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है हाँ, तो बी की वैल्यू पुट करो -22 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू में -c, सही बच्चों। चलिए इंटू कीजिए, 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484, माइनस माइनस प्लस, और 21 चौक कितने होते हैं 84 इंटू में 8, 8 चौक 32 का 2, हासिल लगे 3, 88 64 और 3 कितने हो गए 67, ये कितना हो गया 484, सही करो मल्टीप्लाई। अब प्लस करो, 4 और 2 6, 8 और 7 15 का 5 का हासिल लगे 6 और 4 10 और 1 11, 1156 आ गया 1156 कर लेंगे। अब एक काम करो, उसका रूट भी सही निकाल लो, क्या निकाल लो उसका रूट सीखा था बचपन में निकालना अपने स्क्वायर रूट, ऐसे करके ऐसे सीखा था। पहले पेयर बनाइए, क्या बनाइए पेयर, 3 3 जा कितना होता है 9, 3 3 जा 11 में से 9 गए तो 2, 11 में से 9 गए तो ये पूरा पेयर उतारिए। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए, लिख दिया बोलो बच्चों। अब यहां देखिए 6 आ रहा है ना, तो 6 आने के 2 तरीके होते हैं, 4 और 6। देखो 4 से पीछे 6 आता है, 4 इंटू 4 इससे भी पीछे 6 आता है, और 6 इंटू 6 इससे भी पीछे क्या आता है 6, क्या आता है 6। गेट क्लोज कर दो आप, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीछे 6 आ रहा है ना, क्या आ रहा है 6, तो 6 के लिए 4 यहाँ लो, 4 यहाँ लो, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 6 24। देखो पहले इसकी इससे इंटू, फिर इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे यार, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, तो ये पूरा हमारा कट गया। तो स्क्वायर रूट कितना आ गया इसका 34, कितना स्क्वायर रूट आ गया इसका 34। तो हमने क्या निकाल लेंगे इसका स्क्वायर रूट, सही बच्चों कर लेंगे, आगे बढ़े। चलो बच्चों, तो कौन से 2 मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम, हाँ हर क्वेश्चन को मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एंड फैक्टराइजेशन से करके दिखाऊंगा, और आपको फोकस करना है, समझना है, घर जगह पढ़ना जरूर करके देखना है, ऐसे कुछ नहीं होता, पहले आप करके देखिए फिर समझ में आएगा क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो कितना है इसका स्क्वायर रूट 34। तो इसके 2 रूट निकालेंगे ना, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। ओके बच्चों, तो इक्वेशन कौन सी थी, मैंने इक्वेशन बता दिया, इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब इसका अल्फा निकालिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, अल्फा के लिए प्लस ले लीजिए अपॉन में 2 इंटू में, है ना। और बीटा निकालेंगे, इसका बीटा कैसे निकालेंगे, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। बहुत सिंपल, रखिए वैल्यू पुट कीजिए, बी की वैल्यू क्या है, देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो 2 बार माइनस, ऐसे करके ऐसे प्लस, है ना। ये कितना आया था 34। अरे रूट मत लिख देना, इस पे रूट निकाल चुका हूं, 2 इंटू में 8, 2 इंटू में कोमा बच्चों, बीटा कितना आया 2 बार माइनस करेंगे, माइनस माइनस, है ना ऐसे, ठीक है, और माइनस 34 अपॉन में कितना आ गया 2 इंटू में 8, 2 इंटू में 8 कर लेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये हो गया प्लस 34 अपॉन में 16, बोलो बच्चों। तो कितना आ गया 56 अपॉन में 16, तो 8 7 56 8 दूनी 16, ये आया था पीछे, है ना। तो बीटा कितना आ गया हमारे पास, बीटा आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस 34 अपॉन में 16, तो 4 में से 2 गया तो 2, ये 12 आ गया, कितना आ गया 12, ये माइनस का आ गया, और ये 16 और 4 3 12, 4 चौक 16, ये आए थे रूट्स कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन से आए थे। तो मैं बता दूं इसको, कर लोगे बच्चों, श्योर हो। एक और क्वेश्चन करके देखें, ठीक है, घर पे जाकर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, देखो जब तक तुम घर पे नहीं करोगे ना, कोई कितना पढ़ा ले आपको फायदा ही नहीं, और शॉर्टकट्स पे मत जाया करोगे यार, ये शॉर्टकट करवा दो, शॉर्टकट कुछ नहीं होता पढ़ाई में। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, लिटिल नॉलेज, वो हमेशा खतरनाक होता है। तो शॉर्टकट से मत जाइए, शॉर्टकट बता दो फटाफट कैसे सोचो, ऐसे नहीं, उसकी पढ़ाई अलग होती है, बाद में करना, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन ली मैंने 3 अंडर रूट 5x स्क्वायर, कौन सी इक्वेशन ली मैंने 3 अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस के 25x एंड प्लस के 10 रूट 5 इक्वल्स टू में 0, ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, ठीक है बच्चों। तो पहले करेंगे किससे, बाई फैक्टराइजेशन से। अरे आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आप एक ही मेथड से करना जिस मेथड से वो बोल रहा है। अगर कोई मेथड नहीं बोला तो क्वाड्रेटिक से कीजिए, अगर उसने बोला फैक्टराइजेशन से कीजिए तो फैक्टराइजेशन से ही करना है।
और उसने कोई मैथड नहीं दिया, बोला सॉल्व कीजिए, तो आप क्वाड्रेटिक से कर लीजिए, उससे आसान पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल ये बोल रहा है भाई फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड कह रहा है ये? चलो फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन लिखो क्वेश्चन। 3 रूट 5x स्क्वायर प्लस के 25x प्लस के 10 रूट 5 इक्वल्स टू 0। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? इसको पूरे से इंटू कर दो, सी को ए से इंटू कर दीजिए, पूरे के पूरे सी को इंटू करना आता है, डिजिट के डिजिट से इंटू करेंगे, रूट की रूट से इंटू करेंगे, कितना आंसर आ गया? ये इसके इससे इंटू करने से ही तो आएगा 150 आ गया। 150 का फैक्टर करो, 25 टूटे जो, करो फैक्टर। वेरी गुड। 15 जमा 10 लिख लो, 15 जमा 10, 15 10 25, बाहर x लिख लो, बाहर क्या लिख लो? x प्लस के कितना आ गया? tan रूट 5 इक्वल्स टू में, अब इस 15 के इंटू दोनों से कर दो, है ना ऐसे, तो कितना आ गया बच्चों? यहाँ पे आ गया 15x प्लस के 10x प्लस के tan रूट 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे बताइए हम? x को कॉमन आएगा जाएगा, 3 भी कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा बताइए? रूट 5, क्या बचा? अब एक बात सोचो कि मुझे यहाँ तो 5 ही बचेगा, 3 पंजे 15 सीरीज का बैलेंस हो रहा है। अब आगे मुझे क्या बचाना है? रूट 5 आगे बचाना है मुझे रूट 5, तो रूट 5 तो इसको देखो, इसको इसके पास रूट है ना बच्चों, आगे मुझे रूट 5 बचाना है। क्या बचाना है मुझे? रूट 5 बचाना है आगे, और यहाँ पे कितना है? 10x है। क्या यहाँ पर 10x है, तो सबसे पहले मुझे अंदर x ही बचाना है। क्या बचाना है? x। तो मैंने सोचा यहाँ से 2 कॉमन ले लूं। क्या कॉमन ले लूं यहाँ से? 2, तो 2 रूट 5 ले लो आप। क्या ले लो? 2 रूट 5। थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अपने आप कितना बचेगा? रूट 5x, रूट 5x। अरे सही बच्चों, यहाँ पे अपने आप क्या बचेगा? रूट 5x, रूट 5x। x पे रूट नहीं है तो मल्टीप्लाई करो ना, 2 का 2 रूट 5 क्या हो गया? 5, तो बैलेंस हो गया ना पूरा। अब मैंने रूट 5 मैंने कॉमन ले रखा है। अब देखो, अब इससे ये जो डिजिट भाग गया, इससे इसको डिवाइड करो, तो रूट 5 से रूट 5 गया और 2 से ये गया, तो कितना आ गया? 5। 2 से आकर कितना आ गया? 5 बराबर क्या आ गया? 0। सही है, समझ में आ? देखो मुझे रूट 5 बचाना था ना,